हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनल माइग्रेन के बारे में, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन के बारे में। ये क्या होता है, किनको होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आम सर दर्द से इसको कैसे पहचाना जाए और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है और क्या क्या किया जाए ताकि आप इसको होने से अपने आप को बचा सकें। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के कंटेंट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक बार। और अगर एक बार भी फीलिंग आए कि आप हमारे साथ फ्यूचर में भी जुड़े रह सकते हैं तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको सर्व करेंगे। सो अगर कंटेंट ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब बात करते हैं हार्मोनल माइग्रेन के बारे में। ये फीमेल्स में होता है। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी फीमेल्स को पता होगा क्योंकि वो इस चीज़ को हर महीने फेस भी करती है काफ़ी फ़ीमेल। बट फिर भी मैं जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जब हार्मोन्स के लेवल में बदलाव होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो हार्मोनल हेडेक या हार्मोनल माइग्रेन होता है। और अगर हार्मोन की बात करी जाए तो इसके अंदर ईस्ट्रोजन की बात होती है कि जब भी ब्लीडिंग होती है हर महीने मेंस्ट्रुएशन के लिए, तब ईस्ट्रोजन का लेवल जब नीचे जाता है तो उस दौरान कुछ फीमेल्स में हेडेक होता है या माइग्रेन होता है। अब मैंने हेडेक और माइग्रेन दोनों का नाम लिया, इसका फ़र्क समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे फीमेल में जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आने वाला होता है उससे पहले भी सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। बट जो इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें जो सर दर्द होता है ये पूरे सिर में होता है। इसके साथ साथ इसमें जॉइंट्स में पेन, बॉडी एक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है। कुछ अलग तरह के फूड जैसे चॉकलेट वगैरह खाने का या मीठी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। कुछ लोगों को एक्ने या पिंपल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के लक्षण आते हैं। लेकिन हार्मोनल माइग्रेन जो होता है ये बड़ा स्पेसिफिक सा होता है। इसमें आधे सर में दर्द होगा, मॉडरेट टू सीवियर थ्रोबिंग पेन होगा, यानी कि एक साइड के सर में, और बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का, ऐसे बिल्कुल ऐसे चस जैसे वाला जो होता है ना कि बिल्कुल ऐसे कोई दबा रहा है अंदर किसे, वैसे वाला दर्द होता है। थ्रोबिंग हेडेक होता है इसके अंदर। इसके साथ साथ लाइट से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साउंड से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में नोजिया होता है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग तक भी होती है। ये जब होता है तो इसको बोलते हैं हार्मोनल माइग्रेन। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हार्मोनल माइग्रेन जब होता है तो ब्लीडिंग से 2 दिन पहले और ब्लीडिंग होने के 3 दिन बाद तक ये हार्मोनल माइग्रेन होता है। ये जो फेज़ है इसी दौरान ये होता है। हार्मोन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है क्योंकि माइग्रेन का हमें शॉर्ट कारण तो पता नहीं है कि क्यों होता है, बट इसके अंदर जो बॉडी के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सीरोटोनिन भी एक तरह का केमिकल होता है हमारी बॉडी में, एक तरह का हार्मोन समझिए आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। ये बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती है, जो धमनियाँ होती है, उनको स्वेल कर देता है, उनको डायलेट करता है, उनको बार बार फुला देने का काम करता है। यानी कि जो धमनियाँ वो फूलती है, और जो फूलती है तो आसपास की जो नर्व होती है जो करंट ले जाने का काम करती है, दर्द को, टच को, ठंडे को, गर्म को, वो सारे मैसेज ले जाने का काम करती है नर्व। और उन नर्व को इरिटेट करता है और फिर बिल्कुल जैसे नर्व वाला पेन होता है जो कि काफ़ी सीवियर होता है। तो ये भी एक कारण होता है हार्मोनल माइग्रेन में। हार्मोनल माइग्रेन सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन से लिंक्ड नहीं होता, ये बेसिकली हार्मोन से लिंक्ड है कि हार्मोन ईस्ट्रोजन का लेवल जब नीचे जाएगा एकदम से तब ये दिक्कत करता है। तो सिर्फ जब मेंस्ट्रुएशन में नहीं होता, बहुत सारे फीमेल्स में प्रेगनेंसी में भी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर में देखा जाता है कि ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ईस्ट्रोजन है वो स्टेबल होने लग जाता है प्रेग्नेंट फीमेल में। लेकिन कुछ फीमेल जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में और आखिरी के 3 महीने में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और बीच वाला जो ट्राइमेस्टर होता है, जो बीच वाले 3 महीने होता है, उनके अंदर काफ़ी लोगों में स्टेबिलिटी देखी जाती है। ज़्यादातर में ये स्टेबल हो जाता है, परेशानी नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों में ये माइग्रेन भी हो सकता है। उस दौरान डॉक्टर से सलाह करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सिंपल पैरासीटामोल को छोड़ के बाकी जितनी भी दवाइयाँ होती है
माइग्रेन के लिए वो बेबी को अफेक्ट कर सकती है, आपको भी अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा हार्मोनल का जो बदलाव होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल होता है, यानी कि जब महीना आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तब भी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ये हार्मोन्स का लेवल नीचे आ जाता है। इसके अलावा जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो गर्भ निरोधक टैबलेट्स होती है, जैसे माला डी, माला एन, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, तो उनमें एक हफ्ता जो होता है वो हार्मोन फ्री होता है। उनके अंदर एक जो लाल लाल दवाइयाँ होती, गोलियाँ होती है, वो हार्मोन की ना होके वो बेसिकली आयरन की होती है, ताकि विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाए। ये उस पैकेट में होता है। जब वो टैबलेट लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन नहीं होता, वो नेचुरल है, वो देना ज़रूरी है, तो उस दौरान जब हार्मोन्स का लेवल नीचे जाता है तभी तो ब्लीडिंग होगी। तो वो 7 दिन के अंदर भी कई लोगों में देखा जाता है कि हार्मोनल हेडेक या हार्मोनल माइग्रेन होता है। सो अगर आप ओरल पिल्स ले रही हैं तो 21वें दिन से लेके जो अगले 7 दिन की जो टैबलेट्स हैं, अगर वो लेते समय आपको हेडेक हो रहा है, तो ये एक तरह का इशारा है कि आपको हार्मोनल जो लेवल नीचे जाने की वजह से ये हेडेक हो रहा है। डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो थे कि हार्मोनल हेडेक कब कब होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस की अगर बात करी जाए तो सिंपल एक साइड में सर दर्द होने वाले से काफ़ी आइडिया लग जाता है और काफ़ी सीवियर होता है। इससे ही पता लग जाता है कि ये माइग्रेन है, और ये वजह भी है कि इसकी ज़्यादातर दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिल जाती है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस बड़ा आसानी से बन जाता है। अब कई ऐसी सिचुएशन होती है, अगर 1 महीने में आपको जो सर में दर्द है 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, माइग्रेन का हेडेक, तो आपको अपने आप से कुछ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हार्मोनल माइग्रेन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं होम थेरेपी की बात करूँगा। होम थेरेपी की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर महीने होता है, और बहुत सारे फीमेल को लगता है कि हम लोग अगर होम बेस्ड अगर कुछ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। योगा का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। आप नींद अच्छी लीजिए, नींद पूरी लेना बड़ा ज़रूरी है। आप जो है फ्रीक्वेंट मील लीजिए, आई मीन कि एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाइए, और अपनी बॉडी का ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल है वो मेंटेन कीजिए। नींद पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सारे फूड आइटम्स जो आपका हेडेक को बढ़ाते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन जो है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें जो है माइग्रेन के हेडेक को बढ़ा सकती है, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ जगह पे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जैसी चीज़ें भी बेनिफिट देती है, तो वो आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। हार्मोनल माइग्रेन में मैग्नीशियम का बहुत अच्छा खासा रोल है। जिस दिन ब्लीडिंग होती है उस दिन से लेके 14वें दिन से शुरू करना है, ब्लीडिंग से 14वें दिन से शुरू करना है मैग्नीशियम का सप्लीमेंट, और अगली बार जो नेक्स्ट मंथ की ब्लीडिंग होती है तब तक इसे लेना है। तो माइग्रेन का जो इफ़ेक्ट है या जो लक्षण है वो धीमे पड़ जाते हैं, कम नोटिस किए गए हैं, तो कम दिक्कतें होती है। तो अपने डॉक्टर से आप इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर इनसे भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सिंपल पेन किलर्स होती है जिसमें पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, ये ली जा सकती है। अगर इनसे भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो ट्रिप्टन ग्रुप की दवाइयाँ भी आती है। इसके अलावा एंटी मोशन सिकनेस भी दवाइयाँ इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका माइग्रेन सिंपल पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन, इनसे ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या फिर अगर इनसे ठीक तो हो रहा है लेकिन आपको 4-5 दिन से ज़्यादा दिन तक ये सर दर्द रह रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका सर दर्द पिछले 24 घंटे में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है दवाई लेने के बावजूद भी, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका जो चेहरा में जो सुनपन नज़र आ रहा है या फिर आपकी ज़ुबान तुतला रही है, तो फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। किसी तरह का दौरा पड़ता है, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये वो सिचुएशंस है जिनके अंदर माइग्रेन को अपने लेवल पे मैनेज नहीं करना चाहिए। हार्मोनल थेरेपी भी कई जगह पे दी जाती है, जिसमें एस्ट्रोजन के लेवल को थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है ताकि आपको दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ें ज़्यादातर मीनोपॉज के बाद में की जाती है। जब महीना आना बंद हो जाता है तब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है। कई जगह पे मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए भी माइग्रेन को कम किया जाता है।
बट अगर आपको हर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक बात बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको हार्मोनल माइग्रेन होता है आपको पहले ही आइडिया लगना शुरू हो जाता है काफ़ी लोगों को, तो जो पेन किलर्स वगैरह है वो आपको टाइमली ले लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप उसको सिम्टम्स आने के बाद उसको लेते हैं तो कई बार जल्दी आराम नहीं होता है, परेशानी होती है। नींद लेना और डार्क रूम में जाके सोना ये तो सबसे पहले काम करना ही है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, और जो आपको फूड अच्छा लगता है जिससे आपके माइग्रेन के लक्षण बढ़ने के बजाय आराम लगता है वो वाले फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये था आज हार्मोनल हेडेक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर कंसिडर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स। स्टे ट्यून्ड।